ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 5। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि असली सुख आनंद किसे मिलता है, इसकी चर्चा की है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग क्षणिक हैं और यही दुख के कारण होते हैं। बुद्धिमान उनमें भाग नहीं लेता। 5 प्रकार की कर्मेंद्रियाँ बनाई हुई हैं: आँख, पैर, गुदा, मुंह और लिंग। उसी प्रकार 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ बनाई हुई हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अगर किसी का जीभ स्वाद लेना है, दारू शराब का स्वाद लेना है, तो इस तरह के लिए आदमी को हेल्थ का नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा, अपने परिवार का नुकसान होगा। इस तरह की चीज़ें दुख के कारण होती हैं। अपने दुख के कारण होती हैं, अपने परिवार के दुख के भी कारण होती हैं। इस तरह बात समझ में आ जाती है कि अगर भक्ति में ही असली आनंद और सुख है और शांति है, और भगवान की भक्ति के तरफ, इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ के रहें, तो हमको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। अब योगेश्वर की बात आती है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहलाते हैं, जिसमें योगी प्लस ईश्वर, माने भगवान तो ईश्वर हैं ही, श्री कृष्ण भगवान तो ईश्वर तो हैं ही, प्लस योगी भी हैं। तो योगी कौन कहलाता है? योगी कहलाता है जो मृत्यु से पहले काम, क्रोध और लालच से वेगों को सहन करने में समर्थ है और सुखी और आनंदित रह सकता है, उसी को योगी कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ इत्यादि सब नरक के द्वार होते हैं, और स्वर्ग के द्वार होते हैं जो भगवान से अपने को लगाए रखें, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये क्या है? सभी दुख के कारण हैं। अगर ज़्यादा पैसे हैं तो भगवान का भजन कराइए, मंदिर निर्माण कराइए। जिस क्षेत्र में जिसको जहाँ आनंद मिले, जैसे क्रिकेट में किसी को आनंद है, म्यूजिक में किसी को आनंद है, चाहे जिस तरह में जिसको आनंद मिले, उसे मानवता के कल्याण के लिए आप लगा के रखिए। इससे मानवता का कल्याण होता रहेगा। लेकिन कभी भी कर्मेंद्रियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नहीं तो इन इंद्रियों को रोकना बड़ा मुश्किल है। इनका एडिक्शन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंद्रियों को रोकना आपके बस में कभी होता नहीं है, और इसमें बड़ी सक्षम होना पड़ता है। इसके लिए आसान नहीं है। अब भगवान बोलते हैं कि मुक्ति किसे मिलती है, इसके रास्ता भगवान बताएं। जिस आदमी के दोष नष्ट हो गए, जिस आदमी के मन से संशय दूर हो गए हैं, और सारे मानव जीवों के कल्याण कार्य में हमेशा जो लगा रहता है, वही मुक्ति के धाम को प्राप्त होता है, वही मुक्ति धाम को प्राप्त करता है। उसी के मुक्ति धाम को स्वर्ग मिलता है, या मुक्ति धाम की प्राप्ति मिल सकती है। भगवान की भक्ति करने में सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। यह जीवन भगवान ने हमारे लिए दिया है, इसमें जिसे जहाँ भी आनंद और सुख मिले उस तरह का आनंद लेना चाहिए। लेकिन दारू, शराब, हेल्थ के नुकसान की चीज़ें, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अपने को अच्छे काम से लगा कर रहना चाहिए। कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियों के विकास में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस तरह हमारे दुख के कारण बन जाते हैं, और सुख का कारण बनना है तो भगवान से अपनी श्रद्धा बना के रखना पड़ेगा। सभी लोगों को भी भौतिक दुखों में शांति मिल सकती है। सभी लोगों को भी भौतिक दुखों में शांति मिल सकती है जब वे जन कल्याण एवं सभी प्राणियों की सद्भावना के लिए अपने तन, मन, धन को समर्पित करें। जिससे जो भी तन, मन, धन से समर्पण करने का भावना बने, वो हर चीज़ को समर्पित करते रहना चाहिए। जैसे किसी को तन से अगर अपना देना है, किसी को सेवा देना है, वो तन से अपना सेवा दे सकता है। किसी को मन से सेवा करना है, वो मन से कर सकता है। किसी को धन से सेवा करना है, धन से सेवा कर सकता है। इस तरह मानवता के कल्याण के लिए, पशु पक्षियों के कल्याण के लिए, वन्य प्राणियों के प्राण के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए, ये सब मानवता की रक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा कि अपना सब सुख शांति मिलेगी, अपने को बहुत ही आनंद मिलेगा, और सभी समाज को, नेशन को भी आनंद मिलता रहेगा। जन कल्याण के लिए सब चीज़ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जन कल्याण के लिए सभी
मानवता के विकास के लिए जन धन मन सबको लगा कर रखना चाहिए। सभी प्राणियों और जीवों की रक्षा के लिए करना चाहिए। अगर मेरे परिवार का क्या होगा, ये सब सोचते रहते हैं। सभी लोग परिवार के बारे में सोचते रहें। परिवार में सोचना है, ज़रूर सोचिए, लेकिन बाकी तन मन धन से जिसको जो बन पड़े उसे सबको रक्षा किया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।